32 सावन देख चुकी अंजना की मां आशा जी के जीवन का एकमात्र ध्येय अब सिर्फ यही था कि अंजना का अगला सावन सूना न जाए। पहले पढ़ाई और फिर नौकरी के चक्कर में कब अंजना की उम्र सरक गई पता ही नहीं चला। कल उनकी बड़ी बहन ने अपनी ननद के लड़के का रिश्ता सुझाया तो वो थोड़ा अचकचा गई। वैसे लड़के में कोई कमी नहीं थी, डॉक्टर लड़का, शादीशुदा बहन और नई विचारधारा के माता पिता। बस एक ही उलझन थी, लड़का विधुर था। उसकी पहली पत्नी शादी की साल भर बाद ही कार एक्सीडेंट की भेंट चढ़ गई थी। अंजना से बातचीत की तो उसने भी थोड़ा सोचकर हामी भर दी। आनन फानन में अंजना शरद की अर्धांगिनी बनकर अपनी ससुराल आ गई। बहुत सुलझा हुआ परिवार था शरद का। अंजना बहुत खुश और संतुष्ट हो गई। आशा जी के मन में जो थोड़ा बहुत डर या संकोच बाकी था वो अंजना के चेहरे की आभा देखकर जाता रहा। शादी के एक हफ्ते बाद शरद के परिवार ने रिसेप्शन रखा था तो बस सभी लोग वहीं पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। अंजना ने कांजीवरम साड़ी के साथ कुंदन का सेट डाला और अपने बालों को एक छोटा सा गुलाब लगाकर खुला छोड़ दिया। अभी वो हाथ में चूड़ियां डाल ही रही थी कि शरद कमरे में आ गए। 3 पीस सूट में शरद भी गजब ढा रहे थे। अंजना को तैयार देखकर शरद के दिल में गुदगुदी होने लगी। अंजना को नजदीक से निहारते हुए शरद ने उसकी तारीफ के पुल बांध दिए। अंजना, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, एकदम मछली जैसी। और तुम्हारी ये कटीली कमर। शरद के हाथ उसकी कमर पर फिसले जा रहे थे। पर ये साड़ी, तुम्हारे पास इवनिंग गाउन या इंडो वेस्टर्न नहीं है क्या? गौरी के पास तो ऐसी ड्रेसेस की भरमार थी, उसने साड़ी तो कभी पहनी ही नहीं। और ये बाल, इनका तुम सुंदर सा जूड़ा बना लो। गौरी तो बड़े फंकी और सेक्सी जूड़े बनाती थी। जूड़ा बनाने के बाद तुम्हारी लंबी गर्दन और सेक्सी लगेगी। शरद तो अपनी रॉ में बोले जा रहे थे पर अंजना का दिल बुझ गया। शरद के कहने पर अंजना ने जूड़ा बना तो लिया मगर पूरे फंक्शन में वो अनमनी ही रही। अंजना के बाल कमर से भी नीचे लहराते थे। उसने जूड़ा बना तो लिया पर उसकी गर्दन जूड़े के बोझ तले झुक सी गई। वापस आकर भी शरद उसकी तकलीफ तो समझ नहीं पाई और फिर एक तीर अंजना के दिल में चुभो गए। अंजना, जूड़ा थोड़ा सा ऊंचा बनाना अगली बार। गौरी इतना ढीला और नीचा जूड़ा नहीं बनाती थी। अंजना अपनी गर्दन का दर्द भुलाकर दिल पर मरहम रखने लगी। मगर ये तो शुरुआत ही थी। अगले दिन उसने सभी की पसंद का नाश्ता बनाया और साथ में खीर भी। ननद नंदोई और बच्चे भी आए हुए थे। खूब जमकर तारीफ हुई अंजना की कुकिंग की। शरद सबकी बातें सुनते रहे और बाद में बोले, मैं तो तुम्हें बेस्ट कुक का खिताब तब दूंगा जब तुम गौरी जैसी मैगी बनाकर खिला पाओगी। अंजना का दिल एकदम टूट गया। ये कैसी तुलना करने बैठ गए शरद। गौरी गौरी थी, ये अंजना है। मम्मी जी ने शरद को डांट दिया। शरद, अंजना ने इतना बढ़िया नाश्ता बनाया है कि उसे तुम्हारे टाइटल की ज़रूरत ही नहीं। वो ऑलरेडी हमारे परिवार की बेस्ट कुक है। उन्होंने अंजना का दिल जीत लिया और बात भी संभाल ली। लेकिन एक पत्नी को संतुष्टि तभी होती है जब पति खाने की तारीफ कर दे। पता नहीं कब शरद उसकी भावनाएं समझ पाए। अंजना के चेहरे पर बहुत फीकी मुस्कान रहने लगी। अंजू जी, शरद की माँ, बहुत कोशिश करती थीं कि अंजना खुश रहे पर शरद का तुलनात्मक व्यवहार अंजना के आत्मविश्वास को भी कमज़ोर कर रहा था। वीकेंड पर शरद ने अपने सारे दोस्तों की गेट टुगेदर रखी तो अंजना ने भी इस मौके को भुनाने में जान लगा दी। स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स तक इतनी वैरायटी की अंजू जी तो बहू की नज़र उतारने लगी। अंजना, तू तो सच्ची में आशा की भी उस्ताद है। आशा का नंबर 1 इंडियन कुकरी चैनल है तो तुमसे बढ़िया खाने की उम्मीद तो मैंने लगा ही रखी थी, पर तुमने तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बनाया है बेटा। यू आर द बेस्ट डॉटर इन लॉ इन दिस वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। अंजना खिल गई। बस अब प्यारे पतिदेव की तारीफ का इंतजार था। शाम को अंजना ने अंजू जी की राय लेकर साड़ी की जगह सिल्क की एथनिक कुर्ती और स्ट्रेट पैंट्स पहन ली। चंदेरी स्ट्रॉल डालकर उसने अपने बालों को हल्का सा पिन करके खुला छोड़ दिया। ज्वेलरी भी ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर की डाली और खुद को शीशे में देखकर संतुष्ट हो गई। शरद खुद हॉस्पिटल से आने में लेट हो गया तो अंजना पर कोई टीका टिप्पणी का समय नहीं मिला। शरद के ज़्यादातर दोस्त और उनकी पत्नियां डॉक्टर ही थे। एक हिंदी की प्रोफेसर कैसे उनके बीच घुल मिल गई पता भी नहीं चला। जब सारे दोस्त खाने का लुत्फ उठाते हुए लकी मैन कह रहे थे तो शरद की भी छाती चौड़ी हुई जा रही थी। अंजू जी और रमन जी के रूम में जाने के बाद सभी तफरी के मूड में आ गए। सारिका अंजना की तारीफ करते हुए बोली, अंजना तुम तो अनबिलीवेबल हो। क्या खाना बनाती हो भाई। चुम्मेश्वरी। स्मार्टनेस और एलिगेंस की एक ऐसी ट्रेडिशनल वर्जन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। शरद, यू आर लकी मैन। शरद शर्मा गया और अपनी मुस्कान छिपाता बोला, ओए मेरी बंदी पे लाइन मत मार, समझी। अंजना के तो दिल की धड़कनें बह गई जब शरद ने सबसे छुपकर अंजना को आंख मार दी। तभी उमंग, शरद का बेस्ट फ्रेंड,
ने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया और सारे लोग डांस करने खड़े हो गए। अंजना थोड़ा बहुत नाच लेती थी तो शरद के कहने पर वो उसे कंपनी देने लगी। वो एक दूसरे की आंखों में डूबते उससे पहले ही उमंग बीच में टपक पड़ा। मैं आई। शरद ने अंजना का हाथ उमंग को थमा दिया और खुद सारिका के साथ डांस करने लगा। अंजना को उमंग का साथ बिल्कुल नहीं भा रहा था, मगर शरद के बारे में सोचकर वो 2 मिनट रुकी। फिर विनम्रता से मना करके वापस सोफे पर बैठ गई। धीरे धीरे सभी लोग थक कर बैठ गए और हल्की फुल्की बातें चलने लगी। शरद ने अंजना का हाथ पकड़ रखा था और उस पर उंगलियां फिरा रहा था। अंजना बहुत खुश थी क्योंकि शरद ने आज एक बार भी गौरी से उसकी तुलना नहीं की थी। मगर उसकी खुशी काफूर हो गई जब उमंग ने अचानक अंजना पर टिप्पणी दे डाली। शरद अंजना कितनी भी कोशिश कर ले, गौरी की बराबरी नहीं कर सकती थी। गौरी हर पार्टी की जान थी। सालसा, टैंगो, कंटेम्प्रेरी, बैले, बॉलीवुड और भी न जाने कितने तरीके के डांस वो जानती थी। अंजना तो 10 मिनट मुश्किल से खड़ी रह सकी फ्लोर पर। पुअर फेलो। उमंग की बात अंजना को उतनी बुरी नहीं लगी जितना बुरा लगा शरद का चुप रह जाना। शरद ने अंजना का हाथ छोड़ दिया और गर्दन नीचे डाल दी। सारिका ने उमंग को फौरन आड़े हाथ लिया। ये कैसी बेवकूफ़ी है उमंग? अंजना और गौरी दो बिल्कुल अलग अलग शख्सियत हैं। अगर अंजना गौरी नहीं बन सकती तो गौरी भी अंजना के गुणों को टक्कर नहीं दे सकती थी। सारिका, हाउ डेयर यू? तुम मेरी मरी हुई बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम मेरी पत्नी हो या? उमंग बात अधूरी छोड़कर वहां से चला गया और सारिका उसके पीछे चली गई। अच्छी भली पार्टी का सत्यानाश हो गया और शरद भी उस रात अंजना से बिना बात किए जाकर सो गया। अंजना का तो दिल घबरा रहा था। वो सारी रात पूरे वाकये में शाम को शरद का फ़ोन आया और उसने अंजना से सीधे हॉस्पिटल चले आने को कहा। कॉलेज के बाहर शरद की भेजी हुई कैब देखकर अंजना मुस्कुरा दी। हॉस्पिटल पहुंची तो शरद राउंड पर गए हुए थे। उनके केबिन में बैठी वो इंतजार कर ही रही थी कि उमंग वहां चला आया। शरद, फिर तेरा शाम का क्या? अंजना को केबिन में देखकर उमंग एकदम अचकचा गया। अंजना ने भी खुद को संयत रखकर उमंग को गुड इवनिंग बोला तो उमंग झेंप गया। तभी शरद वहां आ गया और उमंग के सामने ही अंजना को गले लगाता हुआ बोला, अंजना, हम लोग मूवी चल रहे हैं और डिनर भी बाहर ही करने का प्लान है। शिवा, याद है ना तुम्हें उस दिन घर आई थी? वो प्रेग्नेंट है तो आशीष उसका हस्बैंड पार्टी दे रहा है। अंजना कुछ कहती उससे पहले ही शरद फिर बोल पड़ा, तुम कंफर्टेबल तो हो ना? अगर तुम्हारा मन ना हो तो हम मना कर सकते हैं। अंजना का मन भीग गया। शरद की केयर देखकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी और शरद उसे प्यार से निहारने लगा। उनका प्यारा सा क्षण बिगाड़ते हुए उमंग बीच में बोल पड़ा, शरद, ये ऐसे बहनजी वाले कपड़ों में ही चलेगी क्या? अंजना का चेहरा अपमान से लाल हो गया, पर शरद ने हंसते हुए उमंग को जवाब दिया, यार, डोंट ट्राई टू मेक फन ऑफ माई गर्ल, ओके? सी इज़ लुकिंग डैम गुड इन साड़ी, सो इट्स फाइन। उमंग पैर पटकता वहां से चला गया और शरद ने अंजना को बाहों में कसते हुए कान में फुसफुसाया, उस गधे को क्या पता, साड़ी में तुम सबसे सेक्सी और हॉट लगती हो। अंजना को और क्या चाहिए? उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि गौरी का भाई उसके बारे में क्या राय रखता है। उसके लिए शरद के विचार मायने रखते थे और शरद ने आज उसका दिल जीत लिया था। वो शाम बहुत अच्छी गुजरी। अंजना शरद के दोस्तों में ऐसी घुल मिल गई कि उमंग का चेहरा उतर गया। डिनर के टाइम राशिद ने एक शायरी पढ़ी तो अंजना ने भी उसके जवाब में अपनी लिखी कुछ लाइनें सुना दी। राशिद ही नहीं, सारा ग्रुप अंजना के हुनर का कायल हो गया। तभी खाना आ गया और सभी लोग प्लेट्स लगाने ही लगे कि राशिद फ़ोन पर कुछ देखते हुए लगभग चीख ही उठा, अंजना नंदी, ओ माय माय, आप अंजना नंदी हो? आज के ज़माने की उभरती हुई लेखिका। मैं तो आपकी एक एक रचना पढ़ता हूँ। भाई शरद, तुझे तो पता ही नहीं होगा, तेरी मैडम इंटरनेट सेंसेशन है। नायला ये अपने फेवरेट मशहूर अंजना नंदी है। फिर तो पूरे डिनर के दौरान राशिद और नायला अंजना की वायरल गज़लें और कविताएं सभी को बताते रहे। उमंग की शाम तो खराब ही हो गई, पर बाकी सभी ने पूरे आनंद उठाए। घर आकर शरद भावुक हो गया और अंजना को गोद में उठाकर झूमने लगा। अंजना, और क्या क्या गुण छुपे हैं तुम्हारे डियर? एक बार में बता दो, ऐसे और कितने सरप्राइज हैं यार। आज तो महफिल भी तुम्हारी रही और मंजर भी। अंजना शर्मा गई और शरद के सीने में मुँह छुपाती हुई बोली, शरद, आप भी ना। अंजना को लगा कि अंत भला तो सब भला। इतनी सुहानी सुबह की अंजना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साथ साथ चहलबाजी करते दोनों अपने गंतव्य के लिए तैयार हुए और अपने काम पर चले गए। अंजना लौटते समय गाड़ी में बैठी ही थी कि उसके मोबाइल पर शरद का मैसेज आ गया, सिटी मॉल पहुंचना है 6 बजे तक। थोड़ी हैरानी के साथ वो वहां पहुंची तो शरद के साथ सारिका और नायला भी वहां मौजूद थे। शरद ने उसे अकेले में ले जाकर माजरा समझाया, अंजना, हम सारे लोग वीकेंड पर गोवा ट्रिप पर चल रहे हैं। तुम जमकर शॉपिंग करो और प्लीज़ ये बहन जी वाले एक भी ड्रेस वहाँ लेकर मत चलना। सारिका और नायला तुम्हारी हेल्प करेंगी क्योंकि तुम अकेले कुछ पसंद करने से नहीं। प्लीज़ मेरी इज्जत का ख्याल रखना और गौरी जैसे आधुनिक और स्टाइलिश दिखना, ओके? शरद तो अपनी रॉ में बोलकर चलता बना और अंजना की आंखों में नमी ना वो देख पाया और ना ही महसूस कर सका।
अंजना ने सारिका और नायला की दिखाई सारी ड्रेसेस ले लीं और बहुत बेमन से अपनी पैकिंग कर ली। 2 दिन बाद वो अपनी ट्रिप पर निकल गए। अंजना बिल्कुल शरद के निर्देशन में तैयार हुई और बहुत असहज हो गई। शॉर्ट ड्रेस के साथ बन बनाकर उसने स्लिंग बैग अपने गले में डाला हुआ था और अचकचाती हुई शरद के सामने जाकर हुई। शरद बहुत खुश हो गया और तारीफ करता हुआ बोला, एक पल को लगा जैसे गौरी ही चली आ रही है। अंजना का दिल टूट गया और वो फीकी मुस्कान लिए गाड़ी में बैठ गई। उमंग अंजना को देखते ही हंसने लगा और ड्राइविंग संभालता हुआ बोला, प्लीज़ इस ट्रिप पर बोरिंग शेर शायरी नहीं सुनाई जाएगी। सारे लोग कूल और यंग तरीके से पेश आएंगे। आंटी अंकल यहाँ नहीं चाहिए। अंजना को अच्छे से पता था कि ये कटाक्ष उस पर ही किया गया था। वो खून का घूंट पीकर रह गई। पूरे रास्ते वो लोग मस्ती करते हुए गए। बीच बीच में उमंग गौरी का जिक्र छेड़ता और अंजना को कनखियों से देखने लगता। अंजना को गौरी की चर्चा से कोई परेशानी नहीं थी। सो वो सहज ही बनी रही, मगर उस ड्रेस और जूड़े से उसे बहुत असुविधा हो रही थी। खैर शाम तक वो लोग अपने रिसॉर्ट में पहुंच गए। 2 घंटे अपने अपने कमरों में आराम करने के बाद वो सभी लोग बीच पर इकट्ठा हुए। समंदर की शांत लहरें देखकर अंजना थोड़ा राहत महसूस करने लगी। अंजना को छोड़कर सभी लोग सरूर में डूबते जा रहे थे। अंजना को इन चीज़ों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इस बात पर भी उमंग उसे ओल्ड स्कूल कहकर छेड़ चुका था। खाली बोतल से टूथ एंड डेयर खेला जा रहा था। अजीब अजीब से डेयर दिए जाने लगे। अंजना अपने आप को बहुत अलग थलग महसूस कर रही थी। बोतल शरद पर रुकी और उमंग ने डेयर दिया, किस योर वाइफ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। ये क्या बेहुदा डेयर है। अंजना ने बिना एक पल भी गंवाए उमंग को झिड़की दी। एकदम सन्नाटा छा गया। सभी लोग दंग रह गए। शरद ने अंजना को कसकर बाहों में ले लिया और मनोहार करता हुआ बोला, ओह कम ऑन अंजना, डोंट बी ए स्पॉइल्ड स्पोर्ट्स, वी विल रॉक इट। शरद नशे में झूम रहा था और अंजना के होठों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अंजना शरद को झटक कर उससे अलग हो गई और अपने आंसू पहुंचते हुए कमरे में भाग गई। उमंग के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। मुस्कान छिपाता हुआ बोला, पुअर ओल्ड स्कूल गर्ल, अगर हमारी गौरी होती। सही कहा उमंग, गौरी होती, ना कि गौरी है। मैं पहले दिन से तुम्हें समझा रही हूँ उमंग कि वो अंजना है, गौरी नहीं है। तुम क्यों इन दोनों की लाइफ खराब करने पर तुले हो। एक बात याद रखना, अगर शरद का घर टूटा तो सुखी हम भी नहीं रह पाएंगे। और शरद तुमने शादी की है उससे। अगर गौरी की यादों से निकलना नहीं था तो उस बेचारी की ज़िंदगी क्यों खराब की। इन सब में उसका क्या दोष है। शरद, सारिका बोलते बोलते अपनी रुलाई रोक नहीं पाई और अपने कमरे में चली गई। उमंग भी उसके पीछे पीछे आवाज़ लगाता निकल गया। सभी लोग अपने कमरे में जाने लगे। बस शरद वहीं रेत पर बैठा रह गया। सच तो यही था कि अंजना जैसी थी वैसी ही उसके दिल में उतर चुकी थी। उसने अंजना को गौरी जैसे कपड़े पहनाए, पर जो हलचल अपने दिल में वो अंजना को साड़ी में देखकर महसूस करता था, एक दिन भी महसूस नहीं कर पा रहा था। वो तो उमंग को भी क्या दोष थे, जब वो खुद ही अपनी पत्नी के व्यक्तित्व पर गर्वित होने के बजाय उसके आत्मविश्वास पर चोटें दिए जा रहा था। नहीं, वो कल सवेरा होते ही अंजना से माफ़ी मांगेगा और दोबारा कभी उसकी तुलना गौरी से नहीं करेगा। यही सारी बातें सोचते सोचते शरद कब वहीं रेत पर सो गया, उसे एहसास भी नहीं हुआ। सुबह की ठंडी हवा उसके बदन में समाई जा रही थी। प्यार भरे अंजना के स्पर्श की गर्माहट से शरद फौरन उठकर बैठ गया। अंजना उसके पास ही बैठकर उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी तो शरद की आंखों से सारी गलतियां सैलाब बनकर बहने लगीं। थोड़ी देर तक कोई नहीं बोला। अंजना शरद का सिर सहलाती रही और शरद अंजना का दामन भिगोता रहा। अंजना ने आज फिर साड़ी पहन रखी थी। उसकी मखमली कमर शरद को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। थोड़ी देर तक पश्चाताप के आंसू बहाने के बाद शरद उसकी कमर सहलाने लगा तो अंजना छिटक कर दूर खड़ी हो गई। शरद ने अपना सिर झुका लिया और आंसू टपकने शुरू हो गए। मुझे गलत मत समझना शरद, पर मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अंजना ने कहा तो शरद पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। अंजना, शरद ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन अंजना ने उसे रोक दिया। आज मुझे बोलने दो शरद। मुझे किसी से कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, पर तुमसे एक गुजारिश है, अपने दिल पर खिंची लकीरें मिटाकर आना मुझे लेने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंजना की बात सुनकर शरद असमंजस में पड़ गया। कैसी लकीरें अंजना? शरद को समझ ही नहीं आ रहा था। अंजना ने रेत पर अपनी उंगली से एक दिल बनाया और उसके अंदर गौरी लिख दिया। फिर शरद की ओर मुखातिब होकर बोली, शरद, ये तुम्हारा दिल है जिस पर पहले से गौरी लिखा है। अब मैं इस पर अपना नाम लिख रही हूँ। अंजना ने गौरी के ऊपर ही अंजना भी लिख दिया और शरद को कहा, अब इसमें से कौन सा नाम पढ़ने में आ रहा है शरद? शरद अपना सिर खुजलाने लगा, क्योंकि ना तो गौरी ही दिख रहा था और ना ही अंजना। वो थोड़ा झुंझला गया और बोला, यार पहेली मत बुझाओ और साफ साफ बोलो कि क्या कहना चाह रही हो। अंजना फीकी मुस्कान के साथ बोली, शरद, जब तक तुम्हारे दिल पर गौरी का नाम लिखा रहेगा तुम अंजना को वहाँ कैसे रखोगे? मैं माँ के पास जा रही हूँ। जिस दिन तुम्हें अपने दिल में सिर्फ अंजना दिखाई दे मेरे पास चले आना, क्योंकि मैं अब अपने वजूद से और समझौते नहीं कर पाऊंगी। मैं ना तो गौरी बन सकूंगी ना ही अंजना को बचा पाऊंगी। बाय शरद, अपना ध्यान रखना। अंजना पंजों के बल थोड़ा सा उचकी और शरद के माथे पर चुम्बन अंकित कर दिया। शरद अंजना को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया।
अंजना को गए 1 हफ्ता हो गया था। शरद के लिए ये दिन काटने कितने मुश्किल थे वही जानता था। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कब उसकी दिनचर्या अंजना के इर्द गिर्द बुन गई, उसे एहसास भी नहीं हो सका था। हॉस्पिटल से लौटकर वो सोफे पर पसर गया। अंजना के हाथ की चाय की तलब आज कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। चाय की मनमोहक खुशबू से उसने झट अपनी आंखें खोली तो अंजना की जगह माँ को देखकर मायूस हो गया। माँ हौले से मुस्कुराई और शरद की पीठ पर हाथ फेरने लगी। चाय पीते हुए शरद की आंखें गीली हो गईं और वो चाय छोड़कर माँ की गोद में छुप गया। फूट फूट कर रोया शरद। माँ ने भी शांति से उसकी पीठ सहलाना जारी रखा। थोड़ी देर में जब शरद संभल गया तो अंजू जी उसके चेहरे की अपनी हथेलियों में भरकर बोली, इससे पहले कि पूरा दीवाना हो जाए, जाकर अपनी अंजना को ले आ वापस। शरद ने बच्चों की तरह सिर हिला दिया। मम्मी, वो नहीं आएगी। मैंने उसका दिल दुखाया है और माफ़ी भी नहीं मांगी है। वो मुझसे नाराज़ है मम्मी। अंजू जी भेद भरी मुस्कान के साथ बोली, पगले, अगर वो तेरा इंतज़ार नहीं कर रही होती तो रोज़ दिन में 3-4 बार तेरा हाल जानने के लिए मुझे फ़ोन नहीं करती। शरद बच्चों सा खिल गया। मम्मी, वो मेरा हाल जानने के लिए आपको फ़ोन करती है? पर मम्मी, उसने कहा था कि दिल पर खिंची लकीरें मिटाकर आना। अंजू जी हंस पड़ी। वो तो कब की मिट चुकी हैं। बस अंजना को इस बात का एहसास कराना तेरा काम है बेटा। अंजू जी ने शरद के गाल थपथपा दिए। शरद स्प्रिंग की तरह उछलकर मुख्य दरवाजे की ओर भागा। मम्मी, हम डिनर करके घर वापस आएंगे। आज आपका बेटा आपकी बहू को साथ लेकर ही लौटेगा। अंजू जी उसके बचपने पर खिलखिलाती रहीं। आज अंजना को कॉलेज से लौटने में देर हो गई थी। कल्चर वीक चल रहा था और हिंदी साहित्य विभाग की मुख्य प्रवक्ता होने के नाते उस पर जिम्मेदारियां बहुत थीं। वो अंजू जी का फ़ोन मिलाती हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रही थी कि किसी से टकरा गई। नज़रें उठाकर देखा तो शरद का चेहरा देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकी थी। शरद ने अंजना का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछ डाले और उसके माथे को चूमकर उसे अपने बाहों में कस लिया। फिर धीरे से बोला, अंजना, मेरे दिल पर तो पता नहीं कब से तुम्हारा ही वर्चस्व है। बस मुझे एहसास नहीं हो पाया था। पिछले 1 हफ्ते में बस हर जगह तुम्हें ही मिस करता रहा। अंजना, मेरी गलती थी कि अपने प्यार का इजहार करने से चूक गया। मेरी गलती थी कि मैं हमारे रिश्ते के लिए अपने सभी दोस्तों की स्वीकृति का इंतजार करता रहा। पर अब एक भी गलती नहीं अंजना। शरद एक घुटने पर टिककर जमीन पर बैठ गया और शर्ट की जेब से एक सुंदर सी अंगूठी निकालकर अंजना की ओर बढ़ा दी। अंजना नंदी, तुम मेरी धड़कनों, सांसों और सोच पर पूरी तरह छा गई हो। मैं तुम्हारा हाथ थामकर सबसे ऊंचे पहाड़ भी चढ़ना चाहता हूँ और सबसे गहरे समंदर में गोते भी लगाना चाहता हूँ। अंजना, मैं अपने जीवन के सारे सुख दुख तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक झगड़ना चाहता हूँ। अंजना, क्या तुम इस दीवानगी में मेरा साथ निभाओगी? आई लव यू अंजना नंदी। आज, कल और अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। अंजना तो बावली हुई जा रही थी। उसने भावभीनी हामी भरी तो शरद ने दौड़कर अंजना को बाहों में उठा लिया और गोल गोल घुमाता हुआ हंसने लगा। अचानक अंजना को एहसास हुआ कि वो अपने कॉलेज की पार्किंग में है और वो अचकचा गई। शरद उसके गुलाबी पड़ गए गाल सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, हरीश किसी को इधर नहीं आने देगा। मुझे पता है कि तुम पीडीए में सहज नहीं हो। अंजना ने शर्माकर अपना सिर झुकाना चाहा तो शरद ने उसे मौका ही नहीं दिया और उसे अपने प्यार की तपिश से पिघला दिया। सांस लेने के लिए वे दोनों जब रुके तो दोनों के चेहरे प्रेम की आवाज़ से दमदमा रहे थे। शरद ने हरीश को घर वापस जाने के लिए कहा और अंजना की ओर मुखातिब होकर बोला, पहले आशा माँ के पास चलेंगे, वहाँ डिनर करके अपने घर। आर यू ओके विद इट? अंजना ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शरद ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और दोनों साथ में चल दिए जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। फ्रेंड्स, ये कहानी का अंतिम भाग जरूर है, पर शरद अंजना के जीवन का नया अध्याय यहीं से शुरू होता है। आप सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं उनके नव जीवन को खुशियों से भर देगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली नई स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।